तरबूज वाला जो मामला है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता कि तरबूज को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। आपने कभी कोई ऐसा तरबूज खाया कि जिसके छिलके भी लाल हों? नहीं कभी खाया। तो जब आपने कभी नहीं खाया, मैंने कभी नहीं खाया, हमारे व्यूअर्स में से किसी ने नहीं खाया, तो इसका मतलब ये है कि तरबूज को टीका नहीं लगाया जाता। क्योंकि अगर उसको टीका लगाएं तो आप उसके रंग को इस बात का कैसे पाबंद कर सकते हैं कि इसके सिर्फ गूदे तक महदूद रहना है, छिलके तक नहीं आना? क्योंकि इसका छिलका जो है, अंदरूनी हिस्सा उसका सफ़ेद होता है और गूदे का रंग लाल होता है। तो अब जब इंजेक्शन लगाएंगे तो वो रंग फैलेगा, उसने सिर्फ एक तरफ नहीं जाना, उसने दूसरी तरफ भी जाना है, तो वहाँ पे रंग लगेगा। तो कभी रंग फैला हुआ नहीं मिला। फिर दूसरी बात यह है कि जब तरबूज को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद उसकी लाइफ बड़ी थोड़ी रह जाती है, तो वो जो है वो फिर बड़ी तेज़ी से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। माशाल्लाह, इतना सारा नॉलेज। ख्याल कैसे है आप, जैसे हमारी एक पाकिस्तानियों की मिथ है कि पुत्र तू बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आप फूड एक्सपर्ट बन गए। मैं तो हादसाती तौर पे बना, मेरा ये शोबा नहीं था। आपका बड़ा वैसे हाँ, वो ऐसे हुआ कि मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सुहेल अब्बास मिर्ज़ा, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दिया, पाकिस्तान से बाहर होते हैं। तो उन्होंने ये मेरे अंदर उन्होंने कोई स्पार्क देखा। उन्होंने कहा कि तू अच्छी तहकीक कर लेता है, तू अच्छा एक्सप्लेन कर लेता है, तो तुझे इस शोबे में आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने पाकिस्तान में पहली कंज्यूमर राइट्स की NGO बनाई 2003-04 में, और 2005 में मैंने पाकिस्तान का पहला कंज्यूमर एक्ट पंजाब असम्बली से पास करवाया था, परवेज लाई साहब से रिक्वेस्ट करके। और 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट बनी, उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ किया। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने मुख्तलिफ कंपनियों की कैचअप चेक की, मुख्तलिफ हमने जैम चेक किए। उसमें फिर जब धोखे देखे हमने कि उसमें तो वो कैचअप में टमाटर था ही नहीं, और उसमें किसी में अरारोट पाया गया, किसी में आलू की पल्प पाई गई। टमाटो केचप में तो टमाटर की पल्प होनी चाहिए थी, उसमें टमाटर की पल्प ही नहीं पाई गई। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए, लोगों की दुआएं मिलती गई और इस शोबे में और आगे बढ़ते चले गए। जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? फलों को इस्तेमाल करके व्यूज़ लेते हैं, डॉलर्स कमाते हैं और किसानों का नुकसान करते हैं। देखिए, बात ये है, इस प्लेटफॉर्म चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें दुनिया देखती है, हमारी बात को अहमियत देती है, हमें इज्जत देते हैं, लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। तो हमें उनका ट्रस्ट किसी सूरत ख़राब नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कभी नहीं पहुंचानी चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म होता चला जाता है, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर होते जाते हैं, उतनी हमारे पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, उतनी हमने एहतियात ज़्यादा करनी होती है कि हमारी एक बात से लोगों की ज़िंदगियां बेहतर भी हो सकती हैं, तबाह भी हो सकती हैं। तो इसका हिसाब हमने इस जान में देना है, अगले जान भी देना है। की बात नहीं करनी चाहिए, बग़ैर तहकीक के बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे जो है हम किसी के नुकसान का बायस बने। हाँ, आप नुकसान का बायस बने, उस बंदे का बने जो वाकई 2 नंबरी कर रहा है। फिर जो है ना, आप जिहाद कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नजायज़ किसी के साथ कर रहे हैं ना, तो उसकी माफ़ी ना इस जान में ना अगले जान में।